नमस्कार। आज हम गीता के कुछ बहुत ही गहरे और जरूरी विचारों पर एक विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे कर्म, समभाव और एकाग्रता की। कैसे हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें बिना किसी मानसिक बोझ या उलझन के। चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहला और शायद हम सबकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल, क्या कर्म करते हुए पाप से बचना वाकई संभव है? देखिए, कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनसे हम चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकते, पर डर यही रहता है कि कहीं हम कर्मों के जाल में ना फंस जाएं। यही वो बुनियादी उलझन है जिसे आज हम यहां सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, युद्ध का निश्चित फल। जिंदगी में कई बार हमारे सामने ऐसी स्थितियां आती हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते, बिल्कुल अर्जुन के कुरुक्षेत्र की तरह। अब जरा श्लोक 37 के इस कमाल के लॉजिक को देखिए। एक धर्म युद्ध में क्षत्रिय के लिए हार जैसी कोई चीज है ही नहीं। अगर जान जाती है तो वीर स्वर्ग मिलेगा, जो सिर्फ महान योद्धाओं के लिए है, और अगर जीत गए तो इस धरती के राज्य का सुख है। मतलब दोनों ही सूरतों में जीत पक्की है ना दिलचस्प? इसे सीधे मूल श्लोक से समझते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब या तो वीरगति पाकर स्वर्ग मिलेगा या जीतकर धरती का राज। जरा सोचिए, ये विचार विफलता के उस डर को कैसे जड़ से खत्म कर देता है। जब हार में भी जीत छिपी हो तो बस एक ही रास्ता बचता है, कृत निश्चय होना, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होना और अपना कर्तव्य निभाना। अब आते हैं दूसरे अहम पड़ाव पर, समत्व बुद्धि और कर्म। यहीं से सोचने का पूरा नजरिया बदल जाता है। फोकस इस बात से हट जाता है कि क्या किया जा रहा है और इस पर आ जाता है कि उसे कैसे किया जा रहा है। हम सब अक्सर इन्हीं द्वंद्वों में झूलते रहते हैं, है ना? सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार। स्रोत हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि असल समस्या बाहर के काम में नहीं है, बल्कि उन परिणामों से जुड़ी हमारी कामना या इच्छा में है। जब तक ये अटैचमेंट रहेगा, हम बस संघर्ष ही करते रहेंगे। और यही एंट्री होती है समत्वम की, अपनी बुद्धि को पूरी तरह बैलेंस रखना। यही असल में योग की शुरुआत है। जब हम कोई काम सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, बिना इस बात की जरा भी चिंता किए कि इसमें मेरा क्या फायदा या क्या नुकसान, तो दुनिया का कोई भी बंधन, कोई भी पाप हमें छू तक नहीं सकता। ये बिना स्वार्थ के कर्म करने की सबसे ऊंची अवस्था है। बस कर्म के लिए कर्म। हमारी इस चर्चा का तीसरा हिस्सा है कर्मयोग की ओर प्रस्थान। अब हम कुरुक्षेत्र के बाहरी मैदान से हटकर उस पुल की बात करेंगे जो सांख्य और कर्मयोग को जोड़ता है। श्लोक 39 और 40 के विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अब तक सांख्य योग की बात हो रही थी, यानी वो सैद्धांतिक ज्ञान की आत्मा अमर है। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है कर्मयोग पर, उस बुद्धि योग पर जो हमारे कर्म बंधनों को सच में काटने का काम करता है। क्योंकि देखिए, ज्ञान होना एक बात है, लेकिन कर्मयोग उस ज्ञान को जिंदगी में उतारने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। यहाँ यह प्रतीक हमारे गहरे आध्यात्मिक आधार को दर्शाता है। और इस रास्ते की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? कर्मयोग के पथ पर किया गया एक छोटा सा भी प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। ग्रंथों में इसे स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य कहा गया है। हमारा वो जरा सा प्रयास भी हमें जन्म मृत्यु के उस बड़े डर से बचा लेता है, क्योंकि वो हमारे साधारण से कर्मों को एक बहुत ही ऊंचे आध्यात्मिक लक्ष्य से जोड़ देता है। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, एकनिष्ठ बनाम बहुशाखा बुद्धि। ये असल में हमारे अपने मन के अंदर चल रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध का चरम बिंदु है। श्लोक 41 हमें बताता है कि एक सफल कर्म योगी की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है, यानी बिल्कुल एक दिशा में एकाग्र। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, ईश्वरार्पण। पर दूसरी तरफ सकाम मनुष्यों का मन अनंत कामनाओं से भरा होता है। उनकी बुद्धि हजार दिशाओं में भागती है, जिसे बहुशाखा कहते हैं। और सच कहूं तो ऐसी बिखरी हुई बुद्धि के साथ सच्ची शांति मिलना लगभग नामुमकिन है। और अब हमारी चर्चा का पांचवां और आखिरी हिस्सा, दिखावटी वाणी का खंडन। यहां पर एक बहुत बड़ा ट्रैप या कह लीजिए जाल है। श्लोक 42 बताता है कि कैसे अक्सर लोग कर्मकांड या दिखावटी बातों में फंस जाते हैं, जिसे पुष्पिता वाणी कहा गया है। ये वो बातें हैं जो सिर्फ स्वर्ग या भौतिक सुखों के बड़े बड़े वादे करती हैं। सुनने में ये बिल्कुल फूलों की तरह सुंदर लगती हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं, उनका दिमाग कभी एकाग्र नहीं हो पाता। वो कभी समाधि तक नहीं पहुंच पाते, और नतीजा, वो सच्चे ज्ञान और मोक्ष से पूरी तरह चूक जाते हैं। इस विषय पर स्वामी विवेकानंद जैसे विचारकों की टिप्पणी भी बहुत प्रासंगिक है।
वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर हम भगवान के साथ भी सिर्फ सौदेबाजी कर रहे हैं कि मुझे ये भौतिक चीज़ मिल जाए तो मैं ये करूँगा, तो हम कभी समाधि का अनुभव नहीं कर सकते। ये जो इंद्रियों के सुख का भ्रम है, ये हमें परम सत्य से कोसों दूर कर देता है। जब तक हम इन भौतिक विचारों को पूरी तरह से नहीं छोड़ते, तब तक सच्ची आध्यात्मिक आज़ादी मिलना संभव ही नहीं है। इस तुलना को देखिए, ये बिखरी हुई बुद्धि की भारी कीमत को बिल्कुल साफ कर देती है। जो सकाम पुरुष हैं, जो सिर्फ इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं, उनका लक्ष्य बस स्वर्ग और भौतिक समृद्धि होता है, और इसका नतीजा वही जन्म मृत्यु का कभी न खत्म होने वाला चक्र। लेकिन दूसरी तरफ है समाधि, सच्ची पूर्णता। इसके लिए उन तमाम भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि एक बात तो तय है, जो मन इधर-उधर भटक रहा है, उसके पास कभी वो गहराई या ठहराव आ ही नहीं सकता, जो गहरे ध्यान और आंतरिक शांति के लिए जरूरी है। तो आखिर में सब कुछ यहीं आकर टिकता है। इस विश्लेषण के अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी बुद्धि सच में एक लक्ष्य पर केंद्रित है, या वो अनंत कामनाओं में बुरी तरह से बिखरी हुई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हमें अपने ही भीतर खोजना होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।